हमने लगाए पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और इसलिए कहावत बनी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हाँ? अच्छा, हमारी एक विशेषता यह भी है कि हम अपनी बोनी नहीं देखते, और जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसका अनुभव करते हैं कि हमें अच्छा नहीं मिल रहा। लेकिन कभी अपनी बोनी पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमने बोया क्या था, बीज डाला कौन सा है, और जो बोया है वही फल के रूप में मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है। ये केवल महाराज गेहूं, चना, फल इत्यादि बीजों के लिए ही नहीं है, यही खेल कर्मों का है। आपने किसके लिए क्या बोया है महाराज? यदि जीवन में आपने किसी के साथ बुरा किया है तो वो बीज था, उसका फल कितना बड़ा होगा ये विचार करो। एक दाना गेहूं का डालो तो 16 वापस मिलते हैं। एक आम के पेड़ की गुठली लगाओ तो वृक्ष बनने के बाद हजारों फल देता है वो। ऐसे ही कर्म का सिद्धांत है। 1 रुपया दान किया तो हजारों वापस मिलेगा, ये गारंटी है। एक बार आपने किसी की निंदा, बुराई, किसी के लिए बुरा किया तो जिस तरह फसल कई गुना होकर के मिलती है, ऐसे ही जीवन का किया हुआ अच्छा और बुरा कर्म कई गुना के रूप में फल देता है। इसलिए कर्म के प्रति सबको सावधान रहना चाहिए महाराज, सबको। और कभी कुछ जीवन में गड़बड़ हो जाए तो विचार करो कि हमने बोया क्या था और वास्तविकता क्या है। आपको पता है, हम सब लोग अभी वर्तमान समय में पिछली बोनी की फसल काट रहे हैं। यही परम सत्य है। इस जन्म में आपको जो कुछ सुख, सुविधा, भोग, विलासिता, धन, वैभव जो भी मिला है, वो सब पिछली बोनी का अभी मिल रहा है। अभी जो बो रहे हो उसकी कटाई बाकी है। इसलिए बोनी ऐसी कर चलो कि काटते समय दुख नहीं हो महाराज। कल पूज्य राघवाचार्य जी की कथा में शाम के समय कथा सुनने के लिए गए तो वे कह रहे थे कि भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है कि तुमने लाखों पाप किए हो, करोड़ों पाप किए हो, पापों का समूह इकट्ठा हो गया हो। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सारे पापों को मिटा दूंगा। स्वयं कह रहे हैं भगवान कि मैं तुम्हारे जीवन में हुए जितने पाप हैं उन सबको मैं मिटा दूंगा, समाप्त कर दूंगा मेरी शरण में आने वाले। बोले जब परमात्मा की शरण में हम आ जाएंगे, हमारे जीवन में किए हुए शुभाशुभ कर्म जो हैं, अशुभ कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा। तो बोले उस शरणागति को ग्रहण करके अपने अंदर हमें जीवन पर्यंत के लिए दैन्य भाव लेकर के आना पड़ेगा। वे कह रहे थे कि भगवान पापों को तो मिटा सकते हैं, जो पापी हैं उनके पाप दूर कर देंगे शरण में आने पर, लेकिन भगवान को अभिमान बिल्कुल नहीं भाता महाराज। अभिमान, अभिमानी भगवान अभिमानी से मतलब ही नहीं रखते। अभिमान काहेगा? बोले रूप का अभिमान, पद प्रतिष्ठा का अभिमान, धन संपत्ति का अभिमान, जाति का अभिमान, बल का अभिमान। सबको महाराज संसार ऐसा है कि अस नहीं को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, ये आ जाता विकार। तो बोले उसके लिए परमात्मा के शरणागति ग्रहण करें और अपने अंदर दैन्य भाव, दीनता का भाव लेकर के आए, क्योंकि भगवान आपके पापों को जलाकर तो भस्मीभूत कर देंगे, लेकिन यदि आपके अंदर अभिमान आ गया तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। रावण के अंदर क्या हुआ था
बोले महाराज रावण हो, कुंभकर्ण हो, कंस हो, इन सबके अंदर अभिमान आ गया था और परिणाम कि रहा न को कुल रोवन हारा और राम विमुख असहाल हमारा। महाराज अभिमान आ जाने के बाद रावण के कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। केवल एक कारण था कि अभिमानी होने से भगवान दूर हो गए थे उससे। तो पद प्रतिष्ठा रूप यौवन संपत्ति प्रभुता बल समूह, इसका अभिमान कभी मत आने देना। यदि अभिमान एक तिल मात्र भी हमारे अंदर आ गया तो धीरे धीरे सब कुछ मिटने में समय नहीं लगेगा। जो कई वर्षों में कमाया है, जीवन की पूरी जवानी जिसको कमाने में निकाल दी और सब इकट्ठा किया, धन वैभव पूंजी अंश, वो जाने में कुछ मिनट लगते हैं महाराज। इसलिए यह भाव रखो कि देने वाला तो कोई और है और वो हमें कृपा पात्र मानकर दे रहा है। तो महाराज भाव सुदामा जी के जैसा हो कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भ्रम हम पर करें तासों नीचे नयन। बोले महाराज नीचे नयन करके दान करते थे। एक बार किसी ने पूछा कि क्या बात है, आप तो देने वाले हो, इतने लोग आपके दिए हुए दान से कोई भूखे का पेट भरा रहा है, जो वस्त्रहीन है उनको कपड़े मिल रहे हैं, जिसको जो आवश्यकता है वो, और आप इतने नेत्र नीचे झुका के क्यों देते हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं देने वाला नहीं हूं, उसने तो मुझे माध्यम बना दिया है। देने वाला और है, देता है दिन रैन, वो सुबह शाम दे रहा है। और ये लोग जो हैं वो हमारे ऊपर भ्रम कर रहे हैं कि लोग भ्रम हम पर करें तासों नीचे नैन। मैं तो इसलिए मुख झुका लेता हूं कि मेरे ऊपर लोग ये सोचते हैं कि ये दे रहे हैं, मैं देने वाला नहीं हूं। यही भाव हर स्थिति में हमारे अंदर होना चाहिए। सृष्टि की रचना में आगे बताया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है। और 1000 चतुर्युगी जब बन जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। और उस अपनी आयु में ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। पुनः जब महाराज कल्प का समय व्यतीत होता है, नई सृष्टि होती है, नया सब कुछ बनता है। और ये सृष्टि का संसार का क्रम जो चल रहा है, इसी को भगवान की क्रीड़ा कहा गया। यही खेल है जो भगवान खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा भगवान के कहने पर 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरसो, पुलस्त, पुलह, क्रतुः, भृगुर्वसिष्ठो, दक्षश्च, दस्मस्तत्र नारदः। 10 ऋषि प्रकट किए और इनसे कहा कि आप सृष्टि करें। तो इन्होंने कहा अभी भजन करना है। सनकादिकों ने पहले ही कह दिया था कि हम तो भजन करने जाएंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्रोध आया तो उनकी भौं तिरछी हुई भ्रकुटी, और वो क्रोध भ्रकुटी से निकला तो उसने रुद्र का रूप धारण कर लिया। कहा तुम सृष्टि करो, तो रुद्र भूत प्रेतों की सृष्टि करने लगे। उनको वहीं पर रोका गया। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए कि अब ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ही मानो ब्रह्मा जी के शरीर में समा गए। और एक भाग से महाराज मनु और दूसरे भाग से देवी शतरूपा का प्रागट्य हो गया। और यही सृष्टि का पहला जोड़ा है, मनु और शतरूपा का। महाराज बाबा ने लिखा कि स्वयंभू मनु अरो शतरूपा, स्वयंभू मनु अरो शतरूपा, स्वयंभू मनु अरो शतरूपा, स्वयंभू मनु अरो शतरूपा। सृष्टि अनूपा, जिनते
मनु और सतरूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। इन्होंने तपस्या करी भगवान की और फिर ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि करने के लिए हमें धरती की आवश्यकता है, पृथ्वी चाहिए। ब्रह्मा जी को पता चला कि धरती को हिरण्याक्ष नाम का राक्षस रसातल में ले गया है। तो ब्रह्मा जी को छींक आई, नासिका से रंध्र निकला, देखते ही देखते विराट रूप धारण कर लिया। ये भगवान का दूसरा वराह अवतार है। बोलो वराह भगवान की जय। सूकर का रूप धारण करके आए, विशाल पर्वत के जैसी देह हो गई, तारों के जैसे बाल, हाहाकार करते हुए जल के अंदर प्रविष्ट हुए, दाढ़ों पर धरती को रख के बाहर लाए और हिरण्याक्ष के साथ में फिर युद्ध हुआ है। तो भगवान ने अपने बाएं हाथ से हिरण्याक्ष की गर्दन पे जोर से मारा, गोविंदाय नमो नमः। बोलो असुर निकंदन भगवान की। यहां पर सोनकादिक ऋषियों ने पूछा है कि गुरुदेव ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन हैं? तो कहा ये भगवान के द्वारपाल हैं। और इन द्वारपालों की कथा अभी हम थोड़ी देर में सुनेंगे, जहां पे राम जन्म के हेतु हम जानेंगे। पहले जन्म में ये दोनों भाई सनकादिकों के श्राप से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में महाराज दंतवक्र और शिशुपाल। धरती की स्थापना हो गई। मनु